जय श्री कृष्ण। प्रभु, आप सब महाभारत कथा के अंतर्गत वन पर्व की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसके पूर्व आपने जो कथा का श्रवण किया था उसमें था लोमस मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन तथा पांडवों की तीर्थ यात्रा प्रारंभ। साथ ही आपने ये भी श्रवण किया था नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त्य आश्रम में लोमस जी द्वारा अगस्त लोपा मुद्रा की दिव्य कथा का आप लोगों ने श्रवण किया था। अब आगे जो कथा है वो है परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग है। साथ ही इसके अलावे आप एक कथा यानी वृत्रवध और अगस्त जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत भी आप सुनेंगे। और आगे की जो कथा है सगर पुत्रों का नाश और गंगा अवतरण, ये भी आप श्रवण करेंगे। धीरे धीरे कथाओं के अंतर्गत इनका आप श्रवण करते जाएंगे। तो प्रभु, कथा प्रारंभ हो उसके पूर्व आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे। वैसे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश, जो एक शुद्ध धार्मिक चैनल है और विभिन्न ग्रंथों की कहानियां मैं आपको सुनाते जा रहा हूँ। तो प्रभु, कमेंट भी करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री। तो कथा प्रारंभ होती है परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का प्रसंग। आप तो जान ही रहे हैं कि वैशंपायन जी राजा जन्मेजय को ये कथा सुना रहे हैं, महाभारत की कथा सुना रहे हैं। तो वैशंपायन जी कहते हैं राजा जन्मेजय को कि हे राजन, महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के सहित उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। क्या बताया था? महर्षि लोमस जी क्या बताए थे महाराज युधिष्ठिर को? किस तीर्थ के बारे में बताए थे? किस आश्रम के बारे में बताए थे? उसी के बारे में बोल रहे हैं वैशंपायन जी कि महाराज युधिष्ठिर ने भाइयों और द्रौपदी के साथ उस तीर्थ में स्नान करके अपने पितर और देवताओं को संतुष्ट किया। उसमें स्नान करने से उनका तेजस्वी शरीर और कांतिमय प्रतीत होने लगा और वे शत्रुओं के लिए दुर्जय हो गए। फिर पांडुनंदन युधिष्ठिर ने लोमस जी से पूछा कि भगवान, कृपा करके बताइए, प्रभु कृपा करके बताइए कि परशुराम जी के शरीर का तेज क्यों छीन हो गया था और वह उन्हें किस प्रकार पुनः प्राप्त हुआ। तब लोमस जी बोले कि महाराज,
मैं आपको भगवान श्री राम और मतिमान परशुराम जी की चरित्र सुनाता हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। महात्मा दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने ही रावण के वध के लिए रामावतार धारण किया था। दशरथ नंदन श्री राम ने बचपन में ही बाल्यकाल में ही अनेकों अद्भुत पराक्रम किए थे। उनका सुयश सुनकर रेणुका सुवर्ण भृगु वर्य परशुराम जी को बड़ा ही कौतूहल हुआ और वे अपना क्षत्रियों का संहार करने वाला दिव्य धनुष ले उनके पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए अयोध्या पुरी पहुंच गए। कौन? परशुराम जी। जब दशरथ जी ने उनके आगमन का समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार राम को सबसे आगे रखकर अपने राज्य की सीमा पर भेजा। राम जी को प्रसन्न बदन और शस्त्रों से सुसज्जित देख परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार, मेरा यह धनुष काल के समान कराल है, यदि तुम में बल हो तो इसे चढ़ाओ। तब श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी के हाथ से वह दिव्य धनुष ले लिया और खेल ही खेल में उस पर जो है प्रत्यंचा जो है वो चढ़ा दी। फिर मुस्कुराते हुए उसकी प्रत्यंचा का टंकार किया। उसके शब्द से समस्त प्राणी ऐसे भयभीत हो गए मानो उस पर वज्र टूट पड़ा हो। इसके बाद उन्होंने परशुराम जी से कहा कि ब्राह्मण, लीजिए, आपका धनुष तो चढ़ा दिया, अब और क्या सेवा करूं आपकी? प्रभु श्री राम ने परशुराम जी से पूछा। तब परशुराम जी ने उन्हें एक दिव्य बाण देकर कहा, इसे धनुष पर रखकर उसे कान तक खींचकर दिखाओ। परशुराम जी एक दिव्य बाण दिए राम जी के हाथ में, बोला इसे धनुष पर रखकर कान तक खींच करके दिखाओ। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भृगु नंदन, आप बड़े ही अभिमानी जान पड़ते हैं। मैं आपकी बातें सुनकर भी अनसुनी कर रहा हूँ। आपने अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर ही यह तेज प्राप्त किया है। निश्चय ही इसी से आप मेरा भी तिरस्कार कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। तब भृगुश्रेष्ठ परशुराम ने भगवान श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, पितर, अग्नि, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, बाल खिल्यादि ब्रह्मभूत सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा संपूर्ण समुद्र और पृथ्वी को देखा। इनके सिवा उन्हें उसमें उपनिषदों के सहित वेद, वसटकार और जग यागादि के सहित सजीव शाम श्रुतियाँ और धनुर्वेद तथा मेघ, वर्षा और विद्युत भी उन्हें दिखाई दिए। फिर भगवान श्री राम ने वह बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों सहित सूखा वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल धूल वर्षा और मेघ वर्षा छा गया सारे भूमंडल पर, सारे पृथ्वी पर। पृथ्वी कांपने लगी तथा सर्वत्र भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। भीषण आघात और भयंकर शब्द होने लगा। जब प्रभु श्री राम जी ने वो बाण छोड़ा, रामचंद्र की भुजाओं से छूटे हुए उस बाण ने परशुराम जी को भी व्याकुल कर दिया और केवल उनका तेज हर कर वह फिर राम जी के पास लौट आया। जब उन्हें कुछ चेत हुआ तो उनके शरीर में मानो प्राण का संचार हो गया।
और उन्होंने भगवान विष्णु के अंश रूप भगवान श्री राम को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा पाकर वे महेंद्र पर्वत पर चले गए परशुराम जी, और बड़े श्रांत और लज्जित होकर वो वहीं रहने लगे। बड़े शांत और लज्जित होकर वहीं रहने लगे। इस प्रकार 1 वर्ष बीत जाने पर जब पितृगण ने देखा कि परशुराम जी बड़े ही निस्तेज हो रहे हैं, उनका सारा मद चूर चूर हो गया है, सारा घमंड नष्ट हो गया है और वे अत्यंत दुखी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा, वत्स, तुमने साक्षात विष्णु के सामने जाकर जैसा वर्ताव किया वह ठीक नहीं था। वे तो तीनों लोकों में सर्वदा ही पूजनीय और माननीय हैं। अब तुम जाकर वधु सरकृता नाम की पवित्र नदी में स्नान करो। सतयुग में तुम्हारे पिता प्रपितामह भृगु ने दीप्तोपाद नामक तीर्थ में बड़ी ही तपस्या की थी। उसमें स्नान करने से तुम्हारा शरीर पुनः तेजस्वी हो जाएगा। पितरों के इस प्रकार कहने पर परशुराम जी ने उस तीर्थ में स्नान किया और फिर ऐसा करने से उन्हें पुनः अपना खोया हुआ तेज प्राप्त हो गया। महाराज, परम पराक्रमी परशुराम जी ने इस प्रकार विष्णु भगवान से अड़ कर अपना तेज खो दिया था, सो इस तीर्थ स्नान करके पुनः प्राप्त कर लिया। लोमस जी ने युधिष्ठिर को बताया ये बात। अब है आगे की जो कहानी है, वृत्रवध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत है। वो ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए कि किस प्रकार वृत्रवध हुआ और अगस्त्य जी ने किस प्रकार समुद्र का शोषण किया। ये वृत्तांत आपके सामने रख रहा हूँ। अब युधिष्ठिर जी ने कहा, विप्रवर, मैं महामती अगस्त्य जी के अद्भुत कर्मों को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। किसी का लोमस ऋषि से कहा महाराज युधिष्ठिर ने। तब लोमस जी बोले कि राजन, मैं परम तेजस्वी अगस्त्य जी की अत्यंत दिव्य, अद्भुत और अलौकिक कथा सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर ध्यान पूर्वक उस कथा का श्रवण करो, सुनो। सतयुग में काल के नाम के बड़े भयंकर और रणवीर दैत्यगण थे। सतयुग में वे वृत्तासुर के अधीन रहकर नाना प्रकार के शास्त्र से सुसज्जित हो इंद्र आदि सभी देवताओं पर आक्रमण करते रहते थे। तब सब देवताओं ने मिलकर वृत्रासुर के वध का उद्योग प्रारंभ किया। यानी किस प्रकार किया जाए उनका वध, उस राक्षस वृत्रासुर का वध किस प्रकार किया जाए, इसका उपाय करने लगा। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। सारे देवतागण, ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा कि देवताओं, तुम जो काम करना चाहते हो, वह मुझसे छिपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। जिन्हें ब्रह्मा जी ने इंद्र और देवताओं से कहा। क्या उपाय बताया उन्होंने, ध्यान पूर्वक सुनिए। कहते हैं ब्रह्मा जी, भूलोक में दधीची नाम के एक बड़े ही उदार हृदय महर्षि हैं। तुम सब लोग जाकर उनसे वर मांगो। जब वे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने को तैयार हो तो उनसे ऐसा कहना कि मुनिवर, तीनों लोगों के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दें, अपने शरीर की हड्डियां दें। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। उनकी हड्डियों से तुम एक 6 दांतों वाला बड़ा भयंकर और सुदृढ़ वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। मैंने तुम्हें सब बातें बता दी है, अब जल्दी करो, ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर उनकी आज्ञा ले
सब देवता सरस्वती नदी के दूसरे तट पर दधीचि ऋषि के आश्रम पर आ गए। यह आश्रम अनेकों प्रकार के वृक्ष और लता आदि से सुशोभित था। वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि दधीचि के दर्शन कर उनके चरणों में देवता लोगों ने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के कथनानुसार उनसे वर प्रदान करने के लिए प्रार्थना की। तब दधीचि ऋषि ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि देवगण, तुम्हारा जिसमें हित हो वही मैं करूँगा। तुम्हारे लिए मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। फिर देवताओं के अस्थि याचना करने पर, देवताओं के अस्थि याचना यानी हड्डी की याचना करने पर मन और इंद्रियों को बस में रखने वाले मुनिवर दधीचि ने सहसा अपने प्राण त्याग दिए। देवताओं ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उनके निष्प्राण शरीर की हड्डियां जो है वो ले ली और विश्वकर्मा के पास जाकर अपना प्रयोजन बताया। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से एक भयंकर वज्र तैयार किया और अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र से कहा कि देवराज, इस वज्र से आप देवताओं के शत्रु उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। उग्रकर्मा वृत्रासुर को भस्म कर डालिए, यानी उसका वध कर डालिए। विश्वकर्मा के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने वज्र लेकर बलशाली देवताओं को साथ ले पृथ्वी और आकाश को घेर कर खड़े हुए वृत्रासुर पर धावा बोल दिया। उस समय शिखर युक्त पर्वतों के समान विशालकाय काल के गण अनेकों अस्त्र शस्त्र लिए वृत्रासुर की सब ओर से रक्षा कर रहे थे। देवता और ऋषियों के तेज से संपन्न इंद्र का बल बढ़ा हुआ देख वृत्रासुर ने बड़ा ही भीषण सिंहनाद किया। उसकी गर्जना से पृथ्वी, आकाश, समस्त दिशाएं और पर्वत डगमगाने लगी। यहाँ तक कि उससे इंद्र भी भयभीत हो गया और उसने वृत्रासुर पर अपना भीषण वज्र छोड़ा। उस वज्र की चोट से प्राणहीन होकर वह महादैत्य उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे पूर्व काल में विष्णु भगवान के हाथ से खिसक कर महाशैल मंदराचल गिर गया था। अब वृत्रासुर के मारे जाने से सभी देवता और महर्षियों को बड़ा ही आनंद हुआ और वे इंद्र की स्तुति करने लगे। इसके बाद उन्होंने वृत्रासुर के वध से दुखी काल के आदि समस्त दैत्यों को भी मारना प्रारंभ किया। तब वे सब दैत्य उनसे भयभीत होकर डर कर बड़े बड़े मच्छरों नौकाओं में भरे हुए अगाध समुद्र में घुसकर वे लोग दैत्य जो लोग हैं वो छिप गए। वहां से वे अत्यंत व्याकुल होकर आपस में त्रिलोकी के नाश का उपाय सोचने लगे। विचार करते करते उन्हें कालवश एक बड़ा ही भयंकर उपाय सूझा। उन्होंने निश्चय किया कि समस्त लोगों की रक्षा तप से होती है, अतः सबसे पहले तप का नाश करना चाहिए। पृथ्वी में जो भी तपस्वी, धर्मात्मा और ज्ञाननिष्ठ पुरुष हैं उनके संहार के लिए शीघ्रता करनी चाहिए। बस उनका नाश होने से सारा संसार स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा सुझाव दैत्यों को। ऐसा निश्चय कर वे दैत्य समुद्र में रहते हुए भी त्रिलोकी का नाश करने में तत्पर हो गए। वे क्रोध में भर गए और नित्य प्रति रात में समुद्र से बाहर आकर आसपास के आश्रम और तीर्थ आदि में रहने वाले मुनियों को खा जाते तथा दिन में समुद्र में छिप जाते। उनका अत्याचार यहाँ तक बढ़ा कि सारी पृथ्वी पर ऋषि मुनियों की हड्डियां दिखने लगी
और उनके कारण वह ऐसा जान पड़ने लगी मानो शंखों की ढेरियों में ढकी हुई हो। रोमा जी कहते हैं, राजन, युधिष्ठिर को कहते हैं, राजन, जब इस प्रकार संसार का संहार होने लगा तथा यज्ञ याग आदि के समारोह नष्ट हो गए तो देवता लोग बड़े ही दुखी हुए। उन्होंने देवराज इंद्र के साथ मिलकर सलाह की कि शरणागत वत्सल देवादिदेव श्रीमन्नारायण की शरण ली जाए, भगवान विष्णु की शरण ली जाए। देवताओं ने वैकुंठनाथ अपराजित भगवान मधुसूदन के पास आकर उन्हें नमस्कार किया और उनकी इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आप सारे संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ने इस चराचर विश्व की रचना की है। हे कमल नयन, पूर्व काल में जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई थी तो आपने ही 12 रूप धारण करके उसका उद्धार किया था। हे पुरुषोत्तम, आप ही ने नरसिंह रूप धारण करके महाबली आदि दैत्य हिरण्यकश्यपु का वध किया था। महादैत्य बलि को मारना किसी भी देहधारी के बस की बात नहीं थी। उसे ही आप ही ने वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के ऐश्वर्य से भ्रष्ट किया था। महान धनुर्धर जंभ बड़ा ही क्रूर और यज्ञ आदि को ध्वंस करने वाला था। उस सुप्रसिद्ध दानव का भी आपने ही दलन किया था। इसी प्रकार आपके अनगिनत पराक्रम हैं। हे मधुसूदन, हम भयभीतों के तो एकमात्र आप ही आश्रय हैं, आप ही सहारा हैं। अतः हे देव देवेश्वर, हे त्रिलोकी के कल्याण के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस महान भय से संपूर्ण लोक, देवगण और इंद्र की रक्षा कीजिए प्रभु। इंद्र की रक्षा कीजिए प्रभु। इस समय संसार पर बड़ा भारी भय उपस्थित है। पता नहीं रात में कौन आकर ब्राह्मणों को मार डालता है, मुनियों को मार डालता है। मुनियों के, ऋषियों के नाश होने से पृथ्वी का ही नाश हो जाएगा और पृथ्वी के नष्ट होने से स्वर्ग भी नहीं बच सकेगा प्रभु। हे जगतपते, अब तो कृपा पूर्वक आपके रक्षा करने से ही इन लोगों का संहार रुक सकता है जो दैत्यों द्वारा किया जा रहा था। इस प्रकार देवता जो है भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवगण, मैं इस प्रजाओं के क्षय का कारण पूरी तरह से जानता हूँ। काल के नाम से प्रसिद्ध एक दैत्यों का बड़ा ही विकट दल है। दैत्यों का दल काल के नाम से प्रसिद्ध है। वे सब दैत्य वृत्रासुर का आश्रय लेकर सारे संसार को प्रीत करते थे। दिन में तो नाकों और ग्राहों से भरे हुए समुद्र में वो छिपे रहते हैं, किंतु रात के समय संसार का उच्छेद करने के लिए बाहर निकलकर ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का वध करते हैं। समुद्र में रहने के कारण तुम उन दैत्यों का दलन नहीं कर सकोगे, इसलिए पहले तुम्हें समुद्र को सुखाने का उपाय सोचना चाहिए। समुद्र को सुखाने में अगस्त जी के सिवा और कोई भी समर्थ नहीं है और इसे सुखाए बिना उन दैत्यों का पराजित
होना असंभव है। इसलिए तुम किसी प्रकार अगस्त्य जी को इस काम के लिए तैयार कर लो। देवताओं से भगवान विष्णु ने कहा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर देवगण ब्रह्मा जी की आज्ञा से अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए और उन्होंने वहां देखा कि मित्रा वरुण के पुत्र परम तेजस्वी तपोमूर्ति महात्मा अगस्त्य जी ऋषियों से घिरे हुए विराजमान हैं आश्रम में। देवता उनके निकट गए और मुनि के अलौकिक कर्मों का बखान करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। देवतागण जो है अगस्त्य ऋषि की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। पूर्व काल में जब इंद्र पद पाकर राजा नहुस ने लोगों को संतप्त करना प्रारंभ किया तो आप ही ने उनका दुख दूर किया था, अगस्त्य जी से देवता लोग कह रहे हैं। और उस संसार के कंटक को देवलोक के ऐश्वर्य से गिराया था। पर्वतराज विंध्याचल सूर्य पर कुपित होकर एक साथ बहुत ऊंचा हो गया था, जिससे संसार में अंधेरा रहने लगा और प्रजा मृत्यु से पीड़ित होने लगी। उस समय आपकी शरण लेने से भी उसे शांति मिली थी। हे भगवान, प्रार्थना कर रहे हैं देवतागण अगस्त्य ऋषि से, कहते हैं हे भगवान, हम भी बहुत ही भयभीत हैं, डरे हुए हैं। अब आप ही हमारे आश्रय हैं प्रभु। आप सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, अतः हम दीन होकर आपसे वर मांगते हैं। देवता लोग कहने लगे अगस्त्य जी से। फिर अब युधिष्ठिर ने पूछा, इसी बीच युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मुझे यह बात विस्तार से सुनने की इच्छा है कि विंध्याचल क्रोधित होकर अचानक क्यों बढ़ने लगा था। विंध्याचल पर्वत जो है क्रोधित होकर अचानक क्यों बढ़ने लगा था। तो लोमेश जी बोले कि सूर्य उदय और अस्त होने में पर्वतराज सुवर्णगिरी सुमेरु की प्रदक्षिणा किया करते थे। यह देखकर विंध्याचल ने कहा कि सूर्यदेव, जिस प्रकार तुम सुमेरु के पास जाकर नित्य प्रति उसकी परिक्रमा करते हो, उसी प्रकार मेरे भी किया करो। इस पर सूर्य ने कहा, मैं अपनी इच्छा से सुमेरु की प्रदक्षिणा नहीं करता, बल्कि जिन्होंने इस जगत की रचना की है उन्होंने मेरे लिए यह मार्ग जो है सुझाया है, निर्दिष्ट कर दिया है। हे परंतप, सूर्य की इस प्रकार कहने पर विंध्याचल बिंद जो है क्रोध से भर गया और सूर्य एवं चंद्रमा का मार्ग रोकने के विचार से अचानक वह बढ़ने लगा। तब सब देवता मिलकर पर्वतराज बिंद के पास आए और अनेकों उपायों से उसे रोकने लगे, किंतु उसने उनकी एक भी न सुनी। फिर वे सबके सब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और परम तपस्वी और अद्भुत पराक्रमी अगस्त्य जी के पास गए और उन्हें अपना आने का प्रयोजन सुनाया। वे कहने लगे कि हे भगवान, क्रोध के वशीभूत हुआ यह पर्वतराज विंध्याचल सूर्य और चंद्रमा के मार्ग तथा नक्षत्रों के गति को रोक रहा है। हे द्विजवर, आपके सिवा और कोई भी पुरुष उसको रोकने में समर्थ नहीं है, इसलिए आप उसे रोकने की कृपा करें प्रभु। देवताओं की यह बात सुनकर अगस्त्य जी अपने पत्नी के सहित विंध्याचल के पास आए और उससे बोले, पर्वत प्रवर, मैं किसी कार से दक्षिण की ओर जा रहा हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है तुम मुझे उधर जाने का मार्ग दो। जब तक मैं उधर से लौटूं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, उसके बाद इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। शत्रुदमन युधिष्ठिर जी विंध्याचल से यह ठहरकर अगस्त्य जी की दक्षिण की ओर चले गए और वहां से आज तक नहीं लौटे। इसी से अगस्त्य जी के प्रभाव से विंध्याचल का जो है वो बढ़ना जो है रुका हुआ है। तुम्हारे पूछने से यह सारा प्रसंग
मैंने तुम्हें सुना दिया। लोमस जी कहते हैं युधिष्ठिर को, तुम्हारे पूछने से मैंने सारा प्रसंग तुम्हें सुना दिया। अब जिस प्रकार उससे वर पाकर देवताओं ने कालकेयों का संहार किया था वह सुनो। देवताओं की प्रार्थना सुनकर अगस्त्य जी ने कहा, आप लोग यहाँ कैसे आए हैं और मुझसे क्या वर चाहते हैं? तब देवताओं ने कहा कि हे महात्मन, हमारी ऐसी इच्छा है कि आप महासागर को पी जाइए। ऐसा होने पर हम देवद्रोही कालकेयों को उनके परिवार के सहित मार डालेंगे। देवताओं की बात सुनकर मुनिवर अगस्त्य ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा और संसार का दुख जो है उसे दूर करूंगा। इसके बाद वे तप सिद्ध ऋषियों और देवताओं को साथ ले नदीनाथ समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एकत्रित हुए देवता और ऋषियों से कहने लगे, मैं संसार के हित के लिए समुद्र का पान करता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने बात ही बात में समुद्र को जलहीन कर दिया। तब देवता लोग प्रबल होकर अपने दिव्य अस्त्रों से कालकेयों का संहार करने लगे, राक्षसों का संहार करने लगे। इस प्रकार गर्ज गर्ज कर प्रहार करते हुए देवताओं की मार से वे व्याकुल होकर और उनका वेग अहस्य हो गया। उनकी मार खाकर 2 घड़ी तक वे कालकेयों ने भी भयंकर से नाद करते हुए घनघोर युद्ध किया, किंतु वे पवित्र आत्मा मुनियों के तप से पहले ही दग्ध हो चुके थे। इसलिए सारी शक्ति लगाकर प्रयत्न करने पर भी वे देवताओं के हाथों नष्ट हो गए जितने दैत्य थे, तथा जो किसी प्रकार इस संहार से बचे वे पृथ्वी को फोड़कर पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार दानवों का ध्वंस हो जाने पर देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए अगस्त्य जी से प्रार्थना की कि अब आप पिए हुए जल को छोड़कर फिर समुद्र को भर दीजिए। इस पर अगस्त्य जी बोले, वह जल तो पच गया, अब समुद्र को भरने के लिए तुम कोई और उपाय सोचो। महर्षि की इस बात से देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे उदास हो गए। फिर उन्हें प्रणाम कर वे ब्रह्मा जी के पास आए और हाथ जोड़कर उनसे समुद्र को भरने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगण, अब तुम इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों को जाओ। आज से बहुत समय बाद राजा भगीरथ अपने पुरखाओं के उद्धार का प्रयत्न करेगा, उससे समुद्र फिर जल से भर जाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो ये था प्रभु वृत्रासुर अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत, वृत्रासुर का वध और अगस्त्य जी के समुद्र शोषण का वृत्तांत, परशुराम जी के तेजोहीन होने तथा पुनः तेज प्राप्त करने का वृत्तांत प्रसंग, ये आप लोगों ने श्रवण किया। अब अगले भाग में आप श्रवण करेंगे सगर पुत्रों का नाश एवं गंगा अवतरण, पृथ्वी पर गंगा का अवतरण किस प्रकार हुआ ये श्रवण करेंगे। तो प्रभु हम तो आपसे विदा लेते हैं, पुनः आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखेंगे। अगर जय श्री कृष्ण लिखते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।